हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं। हुसैन दीन भी हैं, दीन की पनाह भी हैं। सर अपना दे दिया पर बैअत यजीद न की। हुसैन हक है के बानी ला इलाह भी हैं। सलाम हो उस ज़ात मुक़द्दस पे और उनके तमाम साथियों पे जिनकी क़ुरबानी का नतीजा है कि आज इंसानियत का दिल धड़कता है। वाक़या करबला के यूँ तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन उसमें से दो पहलू बहुत अजीम हैं। पहला पहलू जो गम अंदोह का है, रंज का है, मुसीबत का है। करबला में ऐसी मुसीबत आई जो उससे कबल इस रुए ज़मीन पे न तो किसी के साथ वाक़ई हुई और ना ही आने वाले वक्त में वाक़ई होगी। ऐसी मुसीबत कि छोटे छोटे बच्चे प्यास से जाँ बहक हो रहे हों। एक छोटा बच्चा जो अपनी प्यास की गवाही जलती हुई रेत पर लेट के अपनी खुश्क ज़ुबान अपनी होठों पे फिरा के देता हो। बच्चे प्यास की ताप बर्दाश्त न ला के जाँ बहक होते हों। जवानों को इस तरह से कत्ल किया जाए जिससे इंसानियत शर्मशार हो जाए। उनकी औरतों को बेरेदा किया जाए, उनके सामान को लूटा जाए और उनको दर बदर फिराया जाए। ये करबला के गम का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू करबला का जो सबसे अहम है इंसानियत के लिए, वो है सबक आमोज पहलू, करबला का दर्स, करबला का पैगाम। इमाम आली मुकाम ने करबला की सरजमीन से इंसानियत के लिए वो पैगाम दिया कि जिस पैगाम को अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनाए तो ज़िंदगी के हर मनाजिल को बड़ी आसानी से तय करता हुआ आगे बढ़ेगा। इंसान अपने घर में अपने भाई के साथ कैसा रिश्ता निभाए, अपने छोटों के साथ किस तरह का रिश्ता निभाए, इंसानियत के लिए कैसा अपने दिल में जज्बा रखे, इसकी एक जीती जागती मिसाल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथ साथ उनके जानिसार लोगों के सामने पेश करके गए। अपने पास पानी हो लेकिन उनको पिलाया जाए जिनके बारे में ये पता हो कि कुछ दिनों के बाद वही खंजर लेके उनको कत्ल करने आएंगे। लेकिन इमाम आले मुकाम ने इंसानियत की वो मिसाल दुनिया के सामने पेश की जो आज भी इंसानियत उसको देख के सबक हासिल करने की कोशिश करती है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल विन की टीम ज़िला सिवान, जो कि बिहार, सूबा बिहार का एक ज़िला है, वहाँ पहुँची। ज़िला सिवान में हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश हुई। इसके अलावा तहरीक आज़ादी में एक नुमाया नाम मज़हरुल हक़ साहब की भी पैदाइश ज़िला सिवान में हुई। सिवान ज़िले में एक कस्बा है गोपालपुर, जहाँ मौलाना सैयद राहत हुसैन साहब क़िबला की पैदाइश हुई। इसी ज़िले में एक कस्बा है खुजवा, जहाँ पे मशहूर हिस्टोरियन और फ़ारसी के जानकार प्रोफेसर हसन अस्करी साहब की पैदाइश हुई। हसनपुरा एक ऐसी बस्ती है जहाँ अल्लामा जमील मज़हरी की पैदाइश हुई और यहाँ पे एक मशहूर तारीख़ यानी हिस्ट्री के जानकार प्रोफेसर सैयद अहमद साहब की भी पैदाइश हुई। हसनपुरा में बहुत सारे इमाम बारगाह हैं और यहाँ की आज़ादारी, हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों के हर तबके में एकता की एक मिसाल है। चंद जुलूस यहाँ के, जिसमें हर मसलक, हर अक़ीदे के लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं। उसमें 7 तारीख़ को मेहदी का जुलूस और शबे आशूर एक ताज़िये का जुलूस जो एक मंदिर यानी मठ से बरामद होता है। चैनल विन की टीम को इस कस्बे में पहुंचने का मौका मिला और वो तमाम चीज़ें जिसको देख के हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत की
झलक सामने आती है, इसको दिखाने का मौका मिला। हम शुक्रगुजार हैं वहाँ के तमाम लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमें इसमें ताउन किया और हमें हर तरह की हेल्प की, जिससे कि हम वहाँ की ये तमाम बातें लेकर आए और हिंदुस्तान की दीगर लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हुए। हसनपुरा कस्बे में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक रिवायती जुलूस है जिसको बौनवाने मेहदी यहाँ पे लोग कहते हैं। और इस जुलूस की सबसे बड़ी इनफरादी कैफियत ये है कि जुलूस में हर तबके, हर कौम और हर मसलक के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। हिंदू हों या अहले सुन्नत वल जमात के लोग हों, हर जमात के लोग यहाँ पे अपनी मन्नतों के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और इस जुलूस में मैं शामिल हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी औरतें हैं जो अपने हाथ में जले हुए मोमबत्ती और अगरबत्ती लेके यहाँ पे इमाम बारगाह में मन्नत मान के जाती हैं। और उनके आपस में या उनकी ये सोच है कि अगर यहाँ की जलती हुई मोमबत्ती वो अपने घर लेके पहुँच जाएँ तो अगर वो लाबल्द हैं तो अल्लाह उनको इमाम हुसैन के सत्ते में और जनाब कासिम के सत्ते में औलाद अता फरमाता है। एक जीता जागता यहाँ पे मिसाल और मुहर्रम हसनपुरा का आप देखें और इसे सबक लें। क्या नाम है आपका? सुभावती देवी। कहाँ से आई हैं आप? हसनपुरा से। क्या, किस लिए, ये क्या लेके जा रही हैं आप? लड़की की शादी के लिए। आप मानती हैं कि ये अगर मोमबत्ती आपके घर पहुँच जाएगी तो आपकी लड़की की शादी हो जाएगी? हो जाएगी। बहुत दिल से आपकी आस्था है इस पर। सरवरी खातून आपके सामने है। आप कहाँ से आई हैं? टोलापुर। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे एक कस्बा है, वहाँ से आप तशरीफ़ लाई। क्या जज्बा है आपके दिल में? कैसे आप यहाँ आए? क्या सोच के आप आए? इन्होंने कुछ दिन कबल यहाँ से पिछले साल यहाँ पे आके औलाद की मन्नत मानी थी कि मौला इमाम हुसैन के सत्ते में अल्लाह इनको औलाद अता फरमाए। और इनकी मन्नत पूरी हुई है और अल्लाह ने इनके घर में एक औलाद अता की इमाम हुसैन के सत्ते में। उसी मन्नत को उतारने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। पूनम देवी देखिए हमारे सामने हैं, हिंदू अकीदे से हैं लेकिन इमाम हुसैन के लिए जज्बा देखिए। कैसे आप यहाँ पे हैं? कैसे आए आप? किस लिए आए यहाँ पे? मन्नत पूरा हुआ है आपका। क्या मन्नत माना था आपने? इनकी सारी अपनी पूरी फैमिली की सलामती, अपने औलाद की सलामती की मन्नत मांगने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सत्ते में, जनाब कासिम के सत्ते में ये सारी मन्नतें मानने के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। देखिए ये है जज्बा। आपका नाम? आपका नाम रमावती देवी है। आप ममता कुमारी हैं और आप मुन्नी देवी। आप कैसे, किस लिए यहाँ पे आई आप बताइए? क्यों? आपने मन्नत मानी थी? क्या मन्नत माना था आपने? अच्छा, लड़कों के लिए। 2 बच्चे हैं आपके? जी जी। और यहीं से मन्नत पूरी हुई है लोगों की। देखिए नाज़रीन, ये बच्चा है और इनका ये कहना है कि इस बच्चे के लिए यहीं से इन्होंने मन्नत मानी थी और ये बच्चा यहाँ पे आपके सामने है। और उसी बच्चे की मन्नत उतारने के लिए यहाँ पे मुन्नी देवी आपके सामने इमाम हुसैन का नज़्र जनाब कासिम के लिए नज़्र लेके यहाँ पे हाजिर हैं। जी, क्या मांगा था आपने? भाई के फौज में नौकरी हो गई। अच्छा, भाई के लिए फौज में नौकरी मांगा था और नौकरी हो गई आपकी। वही इमाम साहब का नज़र आप करने आए जी। वही में हम 500 रुपया और आपने कहा है कि आप चढ़ाएंगे। जी जी जी, तंदुरुस्ती कहते हैं इमाम साहब के सदक़े में और एकदम पूरी होती है। जी 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 जी। क्या इमाम साहब बहुत दौलत बड़ा ले जाया जाता है तो मन्नत जरूर पूरा होता है। ये माना था अगर जलता हुआ गया तो रास्ता में भूल जाएगा तो नहीं होगा। हमारा फैमिली साथ में है, ठीक है जी। और एक बच्ची मेरी साथ में है जी। और कुछ साल कबल में वाइफ यहाँ पर आई थी जी और चिलम खाने के लिए जी। और जलती हुई मोमबत्ती जी, जलती हुई मोमबत्ती जी। और मन्नत पूरा होने के बाद सबसे हम लोग आए हैं उसको पूरा करने के लिए। अच्छा, मतलब यहाँ से मोमबत्ती आप लेके गए तो औलाद भी वापस करने के लिए हम लोग आए जी। और यही हमारा मैंने मुसलमान है जी। और मुसलमान का काम है मुसल्लत ईमान जाहिर है जी। और हम लोग मुसलमान जी मुसलमानों का त्यौहार है जी। लेकिन यकीन के साथ सारे लोग यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं सब लोग से मनाते हैं जी। इसलिए ये मजहब से ऊपर सत्य और असत्य की लड़ाई है जी जी जी। और इसमें
सही और गलत, क्योंकि इमाम हुसैन जो थे सही पर थे और क्योंकि यजीद जो था जी। वो नाहक था, बिल्कुल गलत पर था। जी 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 बस लड़ाई उसी की थी और उसके लिए क्योंकि मैंने इस्लाम को फैलाना था जी और जिसकी वजह से ये सारे मैंने लड़ाइयाँ हुई करबला के मैदान में, बहुत सारे लोग मारे गए जी। हैं, लेकिन फिर भी आज मैंने असद पर सद की जीत। यहाँ पे एक मठ है और मंदिर के अहाते में यहाँ शब आशूर एक मजलिस होती है
और उस मजलिस के बाद यहाँ से एक ताज़िया बरामद होती है और उस ताज़िए में इस मंदिर के पुजारी यानी महंत रामचंद्र दास जी ख़ुद मौजूद होते हैं, मजलिस में बैठे होते हैं और उसके बाद यहाँ से जो ताज़िया बरामद होती है उस ताज़िए के जुलूस में शामिल होते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे दरमियान महंत रामचंद्र दास जी मौजूद हैं जो इस मजलिस में ख़ुद भी शामिल हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपना इज़हार अक़ीदत जो इमाम हुसैन के लिए उनके दिल में है वो उसको अपने लफ्ज़ों में आपके सामने बयान करें। ताजिया से हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। हम लोग एक संस्था है, एक संघ है जिसमें हम लोग मिलजुल के करते हैं रहते हैं। अरे कम से कम हम मैंने 40 साल से तो हम भी कर रहे हैं, 40 साल से आप ही ताजिया उठा रहे हैं। हम लोग एक हिंदू मुस्लिम का एकता रखते हुए हैं, ऐसे तरह से रखते हुए हैं कि मान लीजिए जैसे ताजिया है प्रत्येक साल बहुत पहले से दरबार मठ पर आ जाती है, इनका बहुत बढ़िया से स्वागत होता है, आदतपूर्वक यहाँ से उठाई जा रही है, पहुँचाया जा रहा है और हम लोग इतने मिलता से रहे हैं, मिलजुल के हैं। हाँ कि मैंने वो बड़ी भारी एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता संघ की इसी स्थान से। एक परंपरा ऐसा भी है कि यहाँ ढोल भी आता है, कहने का मतलब ये मैंने महावीर जी की अखाड़ा भी आती है, वो भी यहाँ से उठता है, ये भी वहाँ से उठता है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम अलग-अलग एक से एक जुड़े हुआ है। मैंने कहने का मतलब कि जैसे ताजिया वाली मिसाल है तो ये समझ लें कि मालिकान से उठती है। ये मालिकान की ऐसी परंपरा रही है कि जैसे द्वारा बनाया गया, हाँ जो मैंने मलकान के द्वारा बनाई गई तजिया उस मलकान से हाँ हम लोग जो बात मैंने यहाँ जैसे मठ में भी संपत्ति मालिकान का बहुत लोग जागीरदार भी हैं, चाहे वो अपने को धोबी हो हजाम हो, तो मालिक द्वारा जब मतलब जागीर दी गई है सब कुछ करते हैं, करते चले आ रहे हैं। महंत रामदास जी हसनपुरा सूरे में मौत
जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहले सुन्नत वल जमात के एक मशहूर आलिम दीन और साथ साथ स्कॉलर डॉक्टर सैयद नाहीद अहमद हैदरुल कादरी, जो इस पूरे ख़ित्ते में, इस पूरे ज़िले में अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी करते हैं। ये इमाम हुसैन के शहदाई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये अपने इज़हार अक़ीदत अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करें। मौलाना सैयद खलील अहमद रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक अहले बैत थे, बहुत बड़े जी। इनका 12 मासा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है जी। हम लोग बचपन में भी सुना करते थे। हाँ, भोजपुरी जुबान में बड़ा मशहूर है कि आप उससे उसके कुछ अशार जो यहाँ पे सामीन के लिए पेश करें इंशाअल्लाह। अहले बैत की शान में भी बहुत सारे, जैसे एक ये है कि मेरी बिगड़ी बनी है हुसैन व हसन, वाह, मेरी बिगड़ी बनी है हुसैन व हसन, मेरे दिल की कली है हुसैन व हसन, वाह। और कहिए ज़हरा को ज़ोहरा सितारा अगर, कहिए ज़हरा को ज़ोहरा सितारा अगर, तो ज़ोहल मुश्तरी है हुसैन व हसन। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन आले अबा है खलील हज़ीम जी, फातिमा है अली है हुसैन व हसन, सुभान अल्लाह। फातिमा है अली है हुसैन व हसन। फिर दूसरी जगह अपने दीवान खलील में लिखते हैं जी कि इंसान से क्या ब्याया हो भला शान अहले बैत। आज भी ये कलमी नुस्खा मौजूद है उनका। इंसान से क्या बयां हो भला शान अहले बैत, कुरान में खुद खुदा है सना खाने अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, सुभान अल्लाह। खुशबू दिमाग इतने मोहब्बत से क्यों न हो जी, खुशबू दिमाग इतने मोहब्बत से क्यों न हो, बुलबुले बहार गुलिस्तान अहले बैत, वाह। अच्छा, अल्लाह ने वो रुतबे आली अता किया, अल्लाह ने वो रुतबे आली अता किया, जिन्नो मलक है ताबे फरमाने अहले बैत, सुभान अल्लाह। जिन्नो मलक है ताबे फरमाने अहले बैत। और रिजवा को रश्क होता है सहरा को देखकर, वाह। रिजवा को रश्क होता है सहरा को देखकर, गुलजार हो रहा है बयाबान अहले बैत, सुभान अल्लाह। गुलजार हो रहा है बयाबान अहले बैत। और महशर में अपने दोस्तों को बख्शवाएंगे, बेशक महशर में अपने दोस्तों को बख्शवाएंगे, क्यों कर करे न फख्र मुहिब्बान अहले बैत, क्यों कर करे न फख्र मुहिब्बान अहले बैत। या रब खलील की ये तमन्ना है रोज़ शब जी, या रब खलील की ये तमन्ना है रोज़ शब, छूटे न हाथ से कभी दामाने अहले बैत, छूटे न हाथ से कभी दामाने अहले बैत। ईमान की पायदारी की खातिर अहले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है जी, और अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो ईमान मुकम्मल ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी का शार इमाम आली मकाम की हयात को हम अपने लिए मिशल-ए-राह और चिराग-ए-दार बना। अल्लाह का फजल है, यह हसनपुरा जो बस्ती है, यहाँ सब मुत्तफ़िक़ मुत्तहिद होकर अहले तशा अहले सुन्नत जो भी सब मुत्तफ़िक़ मुहर्रम के क्या ये भी चूंकि जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो वो इसका है तमाम ये तो मोहब्बत की बुनियाद पर है ये, वरना इसमें कहने की कोई बात नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि यहाँ के गैर मुस्लिम भी जी अहले बैत की मोहब्बत में सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ जी हाँ, ये बुजुर्गों का ये खास ये रहा है और बुजुर्गों की जगह रही है जी। उदास गुंबद खज़रा उदास है, जब से इमाम हुसैन का चेहरा उदास है, जो शीर खार बच्चा तड़पता है गोद में, उसके लिए फुरात का कतेरा उदास है। हूरे भी रो रही हैं खड़ी आसमान पे, शुहदाए करे बला का जनाजा उदास है। फैली है जिससे रोशनी सारे ज़माने में, लाशा पड़ा है जिसकी ज़मीन पे के समर, मक्का तड़प रहा है मदीना उदास है, काबा उदास
से गुंबद खज़ेरा उदास है। रोज़े आशूर यहाँ एक ताज़िया बरामद होती है और इस ताज़िए की रवायत ये है कि इस ताज़िए को कांधा लगाने में जितने लोग भी शामिल होते हैं, तकरीबन ये 3 किलोमीटर का जुलूस होता है। इस ताज़िए को कांधा लगाने में हर वक्त आप देखेंगे कि हिंदू हजरात जो हैं वो कांधा लगा के इस ताज़िए को, जहाँ से ताज़िया बरामद होती है वहाँ से करबला तक लेके जाते हैं और पूरे रास्ते में दोनों तरफ भीड़ खड़ी होती है और ताज़िए के एहतराम में आप उनको खड़ा हुआ देखेंगे। ये भी हसनपुरा की एक बहुत बड़ी मिसाल है जो पूरी दुनिया को ये दिखाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिससे हर इंसानियत या वो दिल जिसमें इंसानियत धड़कता है वो इमाम हुसैन का मानने वाला है और इमाम हुसैन के मकसद और उनके जुलूस में शामिल है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं जुलूस में हूँ और जुलूस में मौजूद हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। इस जुलूस में मैं आपसे चाहूँगा कि बात कराऊँ जो इस जुलूस में बहुत पेश रहते हैं, सैयद वक़ार हुसैन साहब गुड्डू बाबू, जिनके साथ में खड़ा हूँ, जो बताएंगे कि यहाँ के जुलूस की रवायत क्या है। हम लोग के यहाँ मुहर्रम की आज़ादारी जो है हसनपुरा में बहुत पुरानी है। लगभग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी सारे लोग मिलके इस आज़ादारी में हिस्सा लेते हैं। इसी का एक पार्ट है हमारे यहाँ मठ से ताज़िया का निकलना, जो एक पुरानी रिवायत है। उस रिवायत के हिसाब से हमारे यहाँ 9 मुहर्रम की रात में एक बड़ी ताज़िया निकलती है जो जुलूस के शक्ल में बड़े चौक पहुँचती है। वहाँ से दूसरे दिन सारा प्रोग्राम होते हुए ये जुलूस की शक्ल में हम लोग करबला पहुँचते हैं। वादियों गंगो जमन में कहीं आ जाते हुसैन, वादियों गंगो जमन में कहीं आ जाते हुसैन, जो अहिंसा के पुजारी थे दुआई देते, कहीं जामा था मगर अजर रसालत की कसम, कुछ ना देते मगर पानी जो पिलाई देते। जब आपके रौज़े से हवा आती है, वहाँ के ज़र्रों से खुशबू वफ़ा आती है, कितने बेदर्द साहब के कातिल शब्बीर, हम तो हिंदू हैं, हमें सुन के हया आती है। इनका नाम दीपक है। मैं चाहूँगा कि मुहर्रम के बारे में जो इनके ख्यालात हैं वो अपने शब्दों में ये बताएं। मैं पिछले 21 सालों से यहाँ से जुड़ा हूँ, हसनपुरा से, और ये जैसा अपना घर जैसा है। हर त्यौहार मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट देता है जितना मेरा त्यौहार है। मुहर्रम का त्यौहार मैं 21 सालों से जो मना रहा हूँ उसमें ऐसा आके लगता है कि मैं कुछ जान रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। हर समय कुछ अपने लिए सीखने की मौका मिलता है इस हसनपुरा में आके, और इतने बढ़िया तरीके से मनाई जाती है जो मैंने कभी इससे पहले तो देखा ही नहीं है ना, किसी और जगह देखा है। मैं नागपुर भी रहता हूँ और नागपुर में भी 1-2 बार मौका मिला है मुझे मुहर्रम में, बट इस तरीके से इन लोगों के साथ जो मौका मिला है, मेरे बड़े भाई गुड्डू बाबू के साथ जो मिलता है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। यकीनन इमाम आली मकाम की कुर्बानी तमाम दुनिया इंसानियत के लिए एक मशअल राह है, और हमें इस दौर में अगर यजीदियत से मुकाबला करना है तो इमाम आली मकाम की बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। तभी हम अपने मुल्क और दुनिया के दिगर खित्तों से दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं और हुसैन के नाम को इंशाअल्लाह ज़िंदा रखें। हर कामयाब, हर मंजिल आपको कामयाब की तरफ ले जाएगी। सैयद इकबाल हसन साहब के तासुरात। हमारी बस्ती में बहुत कदीमी मुहर्रम का जुलूस आज बरामद हुआ है, जो कि सैकड़ों सालों से चलता चला आ रहा है। बहुत शानदार जुलूस होता है जिसमें हर फ़िरक़े के लोग शामिल होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मनाया जाता है, जिसमें अलम बरामद किया जाता है और जितने तरह के तबरुकात हैं वो सब बरामद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे बग़ैर चप्पल पहने हुए नंगे पाँव इस जुलूस में शिरकत करते हैं, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। और हम हर साल इसी तरह मुहर्रम इमाम हुसैन के नाम को रोशन करते चले आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं जुलूस में मौजूद हूँ और जुलूस में कुछ नौजवान हजरात भी हैं
इसमें बहुत सारे बच्चे जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, कुछ बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, कुछ लॉ बैकग्राउंड के हैं। इनमें से कुछ बच्चों से मैं चाहता हूँ कि बात करूँ और देखूँ कि आजकल की नई जनरेशन इमाम हुसैन के बताए हुए मकसद पे कितना आगे बढ़ रही है और उससे इंस्पायर होके कैसे दूसरों को मोटिवेट करना चाहती है। देखिए, इमाम हुसैन इस्लाम का मेन जो मकसद था वो इंसानियत पे फोकस था, और आज की डेट में जो हम लोग सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं वो इंसानियत है। इसलिए हमें ये फोकस होना चाहिए कि इंसानियत को अपने साथ रखते हुए एजुकेशन लाइन में, ख़ासतौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं उन्हें एजुकेशन लाइन से फ़ायदा उठाना चाहिए और उसमें तरक्की करनी चाहिए। इससे हमारी कौम की पूरी डेवलपमेंट हो। जिस कौम का रहबर इल्म से जुड़ा हो, उस कौम के बच्चे, उस कौम के यूथ को इल्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके करबला को लेके ना, करबला के पीछे का मकसद क्या है, हमको उस मकसद को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मौला के अज़ादारी को, मौला के गम को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। बस्ती जो हसनपुरा बस्ती है, इसे सैयद मखदूम हसन साहब ने इस बस्ती को आबाद किया और जब से ये बस्ती आबाद हुई तब से ये मौला की सवारी इस बस्ती में निकल रही है। उस दौर में ताज़िया का कोई गुमान भी नहीं था, मगर ये एक सवारी ऐसी बनाई गई जिस पर मौला को कुर्बत रखी गई कि मौला को हम सवार करके करबला के जानिब जा रहे हैं, जिसमें हिंदू भी शरीक हैं, सादात भी शरीक है, अहले सुन्नत हज़रात भी शरीक है। एक इत्तेहाद का मरकज़ है, ये मौला की सवारी है जिसपे में सब शरीक हैं। हसनपुरा की आज़ादारी जो लगभग 500 साल से हो रही है, होती चली आ रही है, और ये यहाँ के के मुल्क के आला जो थे मखदूम सैयद हसन साहब, उन्होंने इस बस्ती को बसाया और उसके बाद से इस आज़ादारी का सिलसिला शुरू। यहाँ का जो मुहर्रम है तो ऐसा तो कहीं नहीं होता होगा हमारे देखने में, इसलिए कि इस ज़माने में जैसा कि अभी माहौल जैसा है, यहाँ पर अपनी मिल्लत है, हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, ये सभी लोग अखाड़े में रहते हैं। ये 12 गाँवों पर जो है ये इसका ये है मुश्तमिल है जुलूस, और ये तमाम 12 गाँव के लोग जो हैं यहाँ मुहर्रम करबला को पैलाम करने आते हैं। और यहाँ की सबसे खुसूसियत ये है कि यहाँ के चारों तरफ से रास्ता से ये आकर के अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर एक मोड़ है, इस मोड़ पर सभी लोग मिलते हैं। जी जी जी। और यहाँ की बहुत ही अच्छी सभ्यता है और यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हैं। इमाम हुसैन साहब सच्चे रास्ते पर सच्चाई के जीत के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी जी, और हसनपुरा का हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक, हसनपुरा में हर कौम हुसैन के मानने वाले हैं जी, और आज भी मानते हैं जी, और इनको बताए हुए रास्ते पर सब लोग चलते हैं। या सभी धर्मों के लोग इनको बहुत आदर और सम्मान से दृष्टि से देखते और जानते हैं। मैंने मिलजुल करके इमाम हुसैन साहब मानवता के एक बहुत बड़े देवता थे, जो देवता के रूप में माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। हम लोग बच्चों से देखते आ रहे हैं, मुहर्रम बहुत अच्छे से मनाते हैं जी, तभी हमारे बाप दादा सही से मनाते हैं जी मनाते हैं जी। और बहुत लोग छुट्टी सऊदी से काट के आते हैं, यहाँ मनाने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मिलजुल कर मनाते हैं, अच्छा लगता है। मैं संदीप कुमार, हम हसनपुरा के मुख्य निवासी हैं। इमाम हुसैन के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन एक महान देवताओं में से हैं। मुहर्रम चूँकि इसलिए हम लोग मनाते हैं कि उनके जो बनाए हुए रास्ते हैं जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते हैं, बहुत अच्छी ढंग से मनाते हैं। यहाँ ऐसा पता नहीं चलता है कि ये हिंदू है चाहे ये मुस्लिम है, ये तरह तरह के कौम है, सारा कौम एक मिल जाता है। ये सभी पर्वों में महान पर्व है। ये पर्व ऐसा लगता है कि यही एक माने देश में माने मुख्य त्यौहार है, इस तरह से ऐसा लगता है। इसमें कोई पता नहीं चलता कि अलग अलग जाति के हैं या अलग अलग धर्म के हैं। ये बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। स्कूल में भी हम जाते हैं कि इस माने इस त्यौहार के बारे में बच्चों के सामने बखूबी इसकी हम माने व्याख्या करते हैं, बताते हैं। मेरे पूर्वज जो थे वो इमाम साहब के बारे में मतलब जो यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये मुस्लिम का त्यौहार है, इमाम साहब हमारे नहीं हैं, ऐसा मानना हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि जैसे हमारे देवता हैं ठीक वैसे ही इमाम साहब हैं।
इमाम साहब को मानने में कोई बुराई थोड़ी ना है। जो अच्छा है, अच्छे के लिए जो रहता है समाज में, उसके प्रति अगर पूरी दुनिया है तो समझिए कि वो दुनिया सबसे आगे है। हसनपुरा का मुहर्रम जो चैनल विन ने आपके सामने पेश किया, इस मुहर्रम को पेश करने में हसनपुरा के तमाम मोमिनीन हजरात ने हमें बहुत ताउन किया। उन तमाम हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन।